नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे हैं। मैं आ गया आपके लिए लेके नया वीडियो। राकेश। पिछले वीडियो हमने जाना था भाइयों, एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी के कित पिता न पूतम, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से जाना था। आज हम फिर उसी जीने की राह पुस्तक से जानेंगे कथनी और करनी घातक। अब कैसा घातक होता है हम उसी पुस्तक से देखेंगे भाइयों। आइए देखते हैं। ये है भाइयों पुस्तक, जो संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है। आप इसे निःशुल्क SMS करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जब देखेंगे, वो चैनल ये है भाइयों, ये साधना वृंदा TV हरियाणा ईश्वर श्रद्धा चैनल है। अब जो है इसको जब सत्संग देखेंगे तो उसमें पीली पट्टी नीचे चलता है भाइयों, तो उसमें जो है मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर जो है चलती रहती हैं। उन नंबरों से जो है आप अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम लिखकर जो है पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो आइए भाइयों जानते हैं आज कथनी और करनी घातक कैसे होते हैं। ये है भाइयों कथनी और करनी घातक कैसे होते हैं। कथा ऐसा है भाइयों, एक व्यक्ति प्रसिद्ध कथावाचक था तथा प्रतिदिन रामायण का पाठ भी करता था। एक दिन किसी कारणवश पाठी जो को शहर जाना पड़ा। उसके साथ उसका साथी भी था। गांव से 3 किलोमीटर दूर रेल का स्टेशन था। सुबह 5 बजे गाड़ी पर चढ़ना था, इसलिए स्नान करके स्टेशन पर पहुंच गए। विचार किया कि पाठ गाड़ी में कर लूँगा, गाड़ी यानी रामायण पढ़ लूँगा एक पाठ, ही कहने का मतलब है भाइयों। गाड़ी में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वे दोनों चढ़े वह भरा था, कोई सीट खाली नहीं थी। कुछ व्यक्ति खड़े थे। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर पछताव उस पाठी ने सीट पर बैठे 2 व्यक्तियों से कहा कि भाई साहब, कृपया मुझे सीट दे दे, मैंने रामायण का पाठ करना है। आज गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता के कारण घर पर नहीं कर सका। सज्जन पुरुषों ने पूरी सीट ही खाली कर दी। वे खड़े हो गए और बोले, हे विप्र जी, हमारा अहोभाग है कि आज हमको भी पवित्र ग्रंथ रामायण जी का अमृत ज्ञान सुनने को मिलेगा। पंडित जी ने पाठ ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया। प्रसंग था, भरत ने अपने बड़े भाई के अधिकार वाले राज्य को स्वीकार नहीं किया जब तक श्री रामचंद्र जी वनवास पूर्ण करके नहीं आए। तब तक राजगद्दी पर अपने भाई रामचंद्र की जूती रखी और स्वयं पृथ्वी पर बैठा और नौकर बनकर राजकाज संभाला। जब भाई रामचंद्र अयोध्या लौटे तो उनको राज लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा। पाठ संपूर्ण होने पर सबने कहा कि वाह पंडित जी, वाह, कमाल कर दिया। एक व्यक्ति उसी डिब्बे में ऐसा बैठा था जिसने अपने पिताजी की बरसी पर एक दिन का पाठ करना था। कोई पाठी नहीं मिल रहा था। बरसी अगले दिन ही थी। उसने पंडित जी से कहा कि हे गुरुजी, कल मेरे पिताजी की बरसी के उपलक्ष्य में पाठ कर दो। पंडित जी बोले कि कल नहीं कर सकता। सब उपस्थित यात्रियों ने कहा कि पंडित जी, आपका तो कार्य यही है, बेचारे के लिए मुसीबत बनी है। परंतु पाठी साफ मना कर रहा था। सबने पूछा कि ऐसा क्या आवश्यककार है जो आप कल पाठ को मना कर रहे हो। पंडित जी बात को टाले, बस वैसे ही। उसका साथी बोला कि मैं सच्चाई बताऊं, यह कल क्यों पाठ नहीं कर सकता। इसने अपने भाई पर 50 गज की कुरड़ी के गड्ढे पर मुकदमा कर रखा है। मैं इसका गवाह हूँ। कल की तारीख है। उपस्थित व्यक्ति बोले कि हे पंडित जी,
कथा तो कैसी मार्मिक सुनाई और आप अमल कतई नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई कथा का श्रोताओं पर क्या असर, क्या प्रभाव पड़ेगा। कबीर जी ने कहा है कि कबीर करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर माने कुत्ते जो भोकत फिरे, सुने सुनाई बात। गरीबदास जी ने भी कहा है, गरीब बीजक की बातें कहे बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे ये कह कह मीठी बात। ठीक है भाइयों, कथा ऐसा था भाइयों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे। आगे जानेंगे भाइयों अगले वीडियो में सत्संग से मिली भक्ति की राह। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो लंबा ना हो क्योंकि आपको देखने में परेशानी होगा भाइयों, इसलिए जो है छोटा वीडियो ही बनाऊंगा।